नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। कन्नौज जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का तांता लगा हुआ है। अस्पताल में देखने को मिली है बेहद मार्मिक तस्वीर। बुजुर्ग पत्नी की व्हीलचेयर को धक्का लगाते दिखा है बुजुर्ग पति के व्हीलचेयर को धक्का लगाने वाला वीडियो ये वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के बाद सीएमएस ने मामले में कार्रवाई की बात की। तो ये देखिए तमाम तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बुजुर्ग पति अपनी पत्नी को व्हीलचेयर पर लेकर के जाता हुआ दिख रहा है। ना ही वहां पर कोई वार्ड बॉय है अस्पताल का जो उनकी मदद कर दे। दंपत्ति में पति पत्नी दोनों ही बुजुर्ग, और देखिए किस तरीके से बुजुर्ग अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा है। क्या लचर व्यवस्थाएं हैं, तमाम बड़े बड़े दावे कर दी जाए, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो पोल खुल करके सामने आ जाती है। और ये वीडियो वायरल हो गया है। कन्नौज जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का तांता, ये देखिए मतलब ना वार्ड बॉय है ना ही कोई हेल्पर है किसी तरीके की मदद करने के लिए कि जो भी मरीज वहां पर आया है उसकी मदद की जाए। उसकी मदद करने के लिए कोई भी वहां पर अस्पताल में नहीं है और आखिरकार लाचार होकर के पति को ही, बुजुर्ग पति को अपनी पत्नी को व्हीलचेयर पर बैठा करके ले जाना पड़ रहा है। ये मेरे संज्ञान में अभी आया है और मैं ये पता लगाऊंगा कि ये किनके द्वारा लापरवाही की गई है और उसके बाद दोषियों पे कार्रवाई होगी, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत सख्त रवैया अख्तियार करता हूं और मैंने इसके लिए पहले से भी निर्देश निर्गत कर रखे हैं कि किसी भी तीमारदार को कोई भी किसी प्रकार का स्ट्रेचर या धक्का देना या ट्रॉली या व्हील चेयर धक्का देना ये अलाउड नहीं है। हमारे ही कार्मिक इस काम को करेंगे। ये मेरे और वहीं झांसी में कॉलेज में छात्र को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली लगने से घायल छात्र ने भी दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कल ये वारदात को अंजाम दी गई थी, जिसमें छात्रा जो लड़की थी उसकी पहले ही मौत हो गई इलाज के दौरान। और अब आज ये तमाम ताजा अपडेट, घायल छात्र को भी गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया है। बीकेडी कॉलेज के क्लासरूम छात्र के से साथी को गोली मारी थी। वारदात के बाद कॉलेज में तैनात की गई है पुलिस। बता दें कि बीते रोज बुंदेलखंड कॉलेज के छात्र मंथन सिंह सेंगर ने क्लासरूम में जाकर के अपने साथी हुक्मेंद्र को गोली मार दी थी। इसके बाद छात्र ने इसी कॉलेज की छात्रा कृतिका की सिपरी बाजार में मौजूद उसके घर जाकर के उसको गोली मार दी। गंभीर हालत में हुक्मेंद्र को दिल्ली रेफर किया गया था, जहां आज उसकी मौत हो गई है। इस गोलीकांड से फैली सनसनी के बाद आज कॉलेज में पुलिस तैनात कर दी गई है। तो यानी कि कल जिस वारदात को अंजाम दिया गया था और ये त्रिकोण था जिसमें ये तीनों ही एक दूसरे को बीते 2 सालों से जानते थे। और उसके बाद आपको बता दें छात्रा को तो तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। और अब जो छात्र था उसका इलाज चल रहा था, उसकी भी मृत्यु हो गई है। तो ये तमाम, और मदन यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ झांसी से जुड़ गए। मदन, देखिए ये पूरा मामला जिस तरीके से निकल करके सामने आया है, बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई संकोच किए बिना वो लड़का जो आरोपी है वो जाता है और क्लास में जाकर के पहले तो गोली चलाता है। क्या कहीं पे भी एक चेक लाइन नहीं थी कि कॉलेज के अंदर कुछ चेक लाइन हो कि जहां पर आप असलहे लेकर के पहुंच जाते हैं? और उसके बाद अब कल जो लड़की थी उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान, और अब जो दूसरा लड़का था जिसको गोली लगी उसकी भी अब मौत हो गई है। मैं आपको बताऊं कि बुंदेलखंड महाविद्यालय का जो इतिहास रहा है वो काफी आपत्तिजनक ही रहा है। स्टार्टिंग से ही वहां पर बुंदेलखंड क्षेत्र में निकलने वाले अधिकांश नेता छात्र नेता के रूप में अपना कैरियर बनाए, उसके बाद राजनीति में सक्रिय हो गए। आपराधिक तत्वों का वहां पर आए दिन जमावड़ा होता है और जो शिक्षक हैं वहां के, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों के आगे नतमस्तक ही होना पड़ता है अंततः जाकर के। चेकिंग पॉइंट कोई इस तरह का विशेष वहां नहीं होता है। मुख्य द्वार से सीधे अंदर कक्षा में गए और कक्षा में जाने के बाद पढ़ाई करके अपने घर वापस। अब किसी को ये जानकारी नहीं थी कि ये व्यक्ति किस मंशा के तहत अंदर गया और उसने अंदर जाके इतना बड़ा कांड कर दिया। जी, जिस तरीके से देखिए मदन, ये मंशा जो थी, जो जितनी भी खबरें निकल करके अब तक सामने आई वो ये कि आपस में ये लोग दोस्त थे, बीते 2 साल से एक दूसरे को जानते भी थे। ये आपस में तीनों
घनिष्ठ मित्र थे, मैं आपको बताऊं। एनसीसी कैडेट रहे हैं तीनों और होनहार छात्र थे तीनों ही लोग। जी अभी जो कोरोना काल में एनसीसी कैडेट की ड्यूटी लगाई गई थी कोरोना वॉरियर्स के रूप में, उसमें भी इन तीनों ने काफी काम किया था, मैं आपको बताऊं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपसी मनमुटाव के चलते इनमें मतभेद पैदा हो गए थे। उसी का नतीजा ये रहा कि कल जो मंथन सिंह लड़का था, जिसने जो आरोपी है, उसने पहले जाकर के इसको लड़के को गोली मारी और वहां से मोटरसाइकिल द्वारा जो उस लड़की के घर पहुंचा। लड़की दादी के साथ घर के बाहर बैठी थी, इसने वहां भी उसको गोली मारी और भागने लगा। लेकिन मोहल्ले वालों मदन, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, ये पूरा प्रकरण जिस तरीके से कल हुआ, पूरा जो घटनाक्रम ये रहा, अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, आगे क्या कदम पुलिस ने उठाए? मदन। पुलिस ने फिलहाल उस लड़के को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की गई है और न्यायालय के आदेश पर उसको जेल भेजे जाने की तैयारी भी की जा रही है। अब आगे का घटनाक्रम फिलहाल तो जेल जाने के बाद हो गया है। अब जो चार्जशीट लगाएगी पुलिस, उसके आधार पर गवाह पेश किए जाएंगे और आगे जो न्यायालय सजा सुनाएगा वो उसके साथ होगा। जी, बहुत शुक्रिया मदन, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर आजमगढ़ से, बड़ी खबर है। आजमगढ़ में 2 जुड़वा बच्चों की मौत से कोहराम मच गया। देर रात घर पर दूध पीने से दोनों बच्चों की जान चली गई। आंगनबाड़ी में इन बच्चों को दूध का पैकेट मिला था और डॉक्टर्स ने फूड पॉइजनिंग से मौत की वजह बताई है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके रॉय का बयान आया है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। और 2 बच्चे जिनको आंगनबाड़ी में दूध का पैकेट दिया गया था, घर आकर के जब बच्चे दूध पीते हैं तो उससे उनकी मौत हो जाती है। और डॉक्टर ने जब इस चीज को, इस पूरे मामले की तफ्तीश, जब डॉक्टर ने इसकी जांच करी तो पता चला कि बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। तीन बच्चियों के बाद 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए थे 26 दिसंबर को जी। और रात में, आज रात में जो है आंगनबाड़ी के दूध पिलाने से क्या बजे को थी? ये रात में पता नहीं चला, 12 बजे दूध पिए थे। 12 बजे ये आंगनबाड़ी द्वारा दूध दिया गया था? जी जी जी। बच्चों की जान के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हुआ है। सरकारी व्यवस्था की गई है बच्चों को आंगनबाड़ी के तहत तमाम खाना पीना मुहैया कराने की। और उसमें देखिए, अब बच्चों को जब दूध दिया गया, वो दूध में क्या था, कैसे था कि वो दूध खराब हो गया था, क्या हुआ? बच्चों को पैकेट दिया गया, बच्चों ने देर शाम आकर के दूध पिया और उसके बाद दोनों ही बच्चों की, एक ही परिवार के दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। जिसके बाद आपने तमाम तस्वीरों में देखा कि परिजन रोते बिलखते हुए, फफक फफक के उस बच्चों की मां रोती हुई। आजमगढ़ में 2 जुड़वा बच्चों की मौत से कोहराम मच गया है। पुलिस फिलहाल वहां पर जांच के लिए मौजूद है, तमाम जांच हो रही है, वहां पर तफ्तीश की जा रही कि कहां गलती हुई, कहां चूक हुई, किससे ये इतनी बड़ी गलती हो गई कि एक परिवार सूना हो गया। ये देखिए, आजमगढ़ में 2 जुड़वा बच्चों की मौत से। संदीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, आंगनबाड़ी से बच्चों को दूध का पैकेट मिला था, उस बच्चों ने दूध पिया और उनकी मृत्यु हो जाती है, एक परिवार सूना हो जाता है। किसकी गलती निकल करके सामने आ रही? जो जांच हुई है, जो प्राथमिक जांच हुई होगी पुलिस के द्वारा, किसकी गलती निकली है? अभी पुलिस, मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ है। अभी बस मौके पे जो आए थे लोग, स्थानीय दरोगा लोग, उन्होंने जांच किया और उसमें ये कहा गया है कि वो इसकी बच्ची की दम घुटने से या हो सकता है फूड पॉइजनिंग से, क्योंकि बच्चे जो है, ठंड का मौसम था और वो 1.25 महीने के दोनों बच्चे थे। हो सकता है कि रजाई में दब के उनकी दम घुट गई हो, लेकिन अभी इस पे कहने से पूरी तरह से बच रहे हैं। लेकिन उनके परिजन का कहना है कि दूध पिलाने के, रात में दूध पिलाए और उसके बाद सोए, सुबह इसे इस तरह से हो गया, तो वो उनका भी इल्जाम है कि वो दूध पीने से ही हुआ है। लेकिन अभी पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं कहा गया है कि इस पे जो है कि दम घुटने से कि दूध पीने से ऐसा हुआ है। जानकारी दे रहे हैं कि बच्चों ने देर रात दूध पिया और दूध पी करके वो बच्चे जब सुबह उठे तो उन बच्चों के अंदर कोई हलचल नहीं थी। जब उनकी मां ने उनको देखा तो उनको मृत पाया। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल लेकर के गए, वहां पर डॉक्टर्स ने जो तफ्तीश की, क्या अब जांच में डॉक्टर्स की निकला है कि फूड पॉइजनिंग, जो बात आ रही है निकल के सामने की, फूड पॉइजनिंग ही वजह थी?
ये मैं बता दूं, डॉक्टर का यही कहना था कि अभी वो जांच के लिए बोले हैं कि जांच होने के बाद भी इस पे स्पष्ट ये बताया जा सकता है कि ये दूध पीने से फूड पॉइजनिंग से मौत हुई है या दम घुटने से। ये पीएम होने के बाद ही ये इस पे क्लियर हो सकता है। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारियां देने के लिए कि इस चीज को अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार वजह क्या रही, लेकिन एक परिवार सूना हो गया। मां की हालत देखिए, रो रो करके बुरा हाल है। और वहीं मुजफ्फरनगर में कांग्रेस की किसान रैली कांग्रेस ने निकाली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली को संबोधित किया। दिल्ली के बाहर किसान संघर्ष कर रहे हैं, ये कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। किसानों को मारा गया, पीटा गया। प्रियंका किसानों को आतंकवादी, आपको बता दें प्रियंका ने कहा है कि किसानों को आतंकवादी तक कह दिया गया है। जब किसान रोते हैं तो प्रधानमंत्री जी मुस्कुराते हैं। 2 हवाई जहाज खरीदे हैं लेकिन किसान के लिए पैसे नहीं है। ये तमाम बातें प्रियंका गांधी ने आज रैली को संबोधित करते हुए कही। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे गए हैं और अहंकारी राजाओं की तरह बन गए हैं प्रधानमंत्री। तो केंद्र सरकार को कटघरे में घसीटते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। एक ऐसा समय आया है कि 90 दिनों से लाखों किसान इस देश की राजनीति में के बाहर, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 215 किसान शहीद हुए, बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। वे शांति से बैठे थे। देश की राजधानी की सीमा को इस तरह बनाया गया जैसे देश की सीमा थी। तमाम पुलिस की फोर्स लगाई गई, किसानों को प्रताड़ित किया गया। जैसे पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे, जो जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी, वो अपने महल में बंद हो जा रहे थे। लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उनका अहंकार बढ़ने लगा। ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक तरह से उन्हीं अहंकारी राजाओं की तरह बन गए हैं। उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जो जवान इस देश की सीमा को सुरक्षित रखता है, वह जवान किसान का बेटा है। उस जवान का आदर करना चाहिए, किसान का आदर करना चाहिए। लखनऊ से अगली खबर आ रही है। लखनऊ में यूपी एसएससी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। यूपी सरकार के निर्देश पर अधिसूचना जारी की गई। नई प्रणाली के तहत सभी पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में भाग लेना होगा। प्राप्त अंकों के आधार पर ही जो अभ्यर्थी हैं विभिन्न पदों की मुख्य परीक्षाओं के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस परीक्षा को देने जा रहे हैं। अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना को लेकर के तमाम निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा। आपको बता दें यूपी में जो ये परीक्षा होने वाली है उसके मद्देनजर तमाम नए निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा और तमाम इस बार अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। और एसके वाशमी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता लखनऊ से। एसके देखिए, जो नई प्रणाली बनी उसके तहत अब जो सभी पदों की चयन प्रक्रिया प्रारंभिक नए बदलाव हो रहे हैं अब इसमें। एसके बिल्कुल, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
के जो परीक्षा प्रणाली है, जिसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय ले लिया है, जिसमें अब ये सभी यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों पर लागू होगा। जिसमें सबसे बढ़िया व्यवस्था ये होगी कि अब जो प्री एग्जाम होगा उसमें उससे पहले एक अर्हता परीक्षा देना अनिवार्य होगा, और ये अर्हता परीक्षा देने के बाद जब विद्यार्थी इसमें जिस तरीके से अंक प्राप्त करेंगे, उस प्राप्त अंक के बाद दोबारा इनको 1 वर्ष तक कोई दूसरी परीक्षा नहीं देनी होगी जो प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर होती थी। उसके बाद ये सीधे मुख्य परीक्षा में भाग ले पाएंगे। जो यूपी ट्रिपल एससी दोबारा से कोई भी एग्जाम निकालता है, चाहे वो किसी भी पद के लिए हो, तो कहीं ना कहीं जो लगातार एक प्रक्रिया चलती थी कि अभ्यर्थी हर परीक्षा के लिए एक नया फॉर्म भरते थे, अप्लाई करते थे, प्रारंभिक परीक्षा देते थे, फिर उसको पास करने के बाद मुख्य परीक्षा देते थे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अब उस प्रणाली को मंजूरी दे दी है, जिसमें जो अर्हता परीक्षा है उसको पास करना होगा, और पास करने के बाद उसके जो प्राप्त अंक होंगे उसके आधार पर किसी भी पद के लिए अगर यूपीएससी वो भर्तियां निकालता है तो उसमें वो सीधे तौर पर मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी बात जरूर होगी कि एक बार मुख्य अर्हता परीक्षा देने के बाद दोबारा उस अंकों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा में वो शामिल हो पाएंगे। जी, तो ये बड़ी इस वक्त जानकारी आपने दी है इसके कि जो परीक्षा, जो अर्हता परीक्षा के उसके बाद ही जितने अंक आपने प्राप्त किए होंगे उसके अनुसार ही आप तमाम अन्य परीक्षाएं दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया इसके हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। तो ये देखिए, ये एक नया बदलाव किया गया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। यूपी सरकार के निर्देश पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इटावा पहुंच गए हैं सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। गौशाला के निरीक्षण के दौरान दिखाए हैं उन्होंने सख्त तेवर उन्होंने दिखाए हैं। अधिकारियों को जारी किए हैं सख्त दिशा निर्देश। गौवंशों को अच्छी गुणवत्ता का दाना पानी देने के निर्देश, यानी कि जो हरा भूसा दिया जाता है वो अच्छी, आपको बता दें कि अच्छी गुणवत्ता का हो, खाद हो वो अच्छी हो, पदार्थ देने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो भी गायों को जो खाना दिया जाता है, यानी कि जो उनको भूसा दिया जाए, चाहे हरी उनको घास दी जाए, उसकी जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो सेहतमंद रहे। क्योंकि कई गौशालाओं में आप जाइए तो ये कई गौशालाओं से खबर भी आई थी कि गायों की मौत हो गई कुछ की ठंड लगने से, क्योंकि उनके लिए भी वहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। और अब गौवंशों को अच्छी गुणवत्ता का दाना देने के, या दाना नहीं बल्कि उनको अच्छा भूसा, अच्छी घास देने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। और उन्होंने वहां पर सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने इस चीज के ऊपर कठोरता से तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। गौवंशों को अच्छी गुणवत्ता का भूसा दिया जाए, खाद दिया जाए और पदार्थ देने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि यूपी सरकार में भी गौरक्षा को लेकर के तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, उसके लिए अलग से उसके लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया और तमाम सुविधाएं देने की बात कही गई। और बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दबंगों ने महिला और युवक को पीटा है। मामूली विवाद में घर में घुस करके मारपीट की है। मारपीट के बाद दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। युवक और महिला को भी, घायलों को जिला अस्पताल में, आपको बता दें, जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मारपीट के मामले में पुलिस ने छानबीन भी शुरू कर दी। मंडी चौकी के किशोरी बाग इलाके की ये वारदात बताई जा रही है। तो दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि घर में घुस करके अब मारपीट हो रही है। और कल ही एक वाकया झांसी से सुनने को मिला था, जहां पर दबंग ने जो छात्रा का, हालांकि वो दोस्त था, लेकिन छात्रा को जाकर के किस तरीके से निर्भय तरीके से उसने जाकर उसके घर के बाहर छात्रा को मौत की घाट उतार दिया। मामूली विवाद में घर में महिलाओं के, आपको बता दें, महिला और पुरुष से मारपीट की गई। घायलों को फिलहाल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। मारपीट के मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।